हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अभी तक हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वीडियो लेक्चर नंबर 2 और 3 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अगर हमें टावर के फुट से हम बिल्डिंग का टॉप देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल है, और अगर हम बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखते हैं तो वो 60 डिग्री है, और हमें टावर की हाइट दी हुई है। तो हमसे पूछा है, बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिगर में हम मान लेते हैं कि जो ए बी है वो टावर है, और टावर की देखिए हमें हाइट दी हुई है यहाँ पर 50 मीटर। तो ये 50 मीटर हाइट है इसकी, और ये जो है सी डी को हम मान लेते हैं ये बिल्डिंग है। देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग का जो टॉप है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो स्टूडेंट से 30 होगा। और फुट ऑफ बिल्डिंग से जो टावर की टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। और अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर में, यहां पर ये टावर है इस तरफ, उसे हम मान लेते हैं f। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो 10 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस का। तो स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी 1060 1060 degree is equal to perpendicular which is 50 upon base which is x। 1060 स्टूडेंट्स होता है √3। आई एम श्योर आपको टेबल्स याद हो गई होंगी। 50 अपॉन x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो होगी 50 बाय रूट। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पर हमारे पास 1030 है, 1030 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज डीसी, और वही हमें निकालना है, तो हम उसको मान लेते हैं y। लेट y बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, y अपॉन x। 1030 स्टूडेंट्स होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसे फर्दर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स बाय रूट। और देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर x पहले ही निकाल चुके हैं तो उसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो y होगा हमारे पास 50/√3, और एक √3 पहले से ही है, तो इट कम्स आउट टू बी 50/3 मीटर। और स्टूडेंट्स, इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऐसे तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको आंसर एनसीईआरटी बुक में मैच कराना है तो फ्रैक्शन की टर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 16/2/3 मीटर। बोथ आर करेक्ट। एग्जाम में यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को आप रीड करिए केयरफुली, डेटा नोट करिए, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से जो अननोन क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, उसे निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन है, पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट के हमें दो पोल दिए हैं, are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide, 80 meter wide. From the point between them on
the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो स्टूडेंट्स हमें दो पोल गिवन है जिनकी हाइट इक्वल है और वो रोड के दोनों साइड्स पर है, यानी अपोजिट साइड्स पर है, और उस रोड की चौड़ाई है 80 मीटर, और उन दोनों के बीच में रोड पर कोई एक पॉइंट लिया है हमने, और उस पॉइंट से टॉप जो है दोनों पोल्स का, उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 डिग्री है। ये हमें गिवन है। तो इतने गिवन डेटा के बाद उसने कहा है तो बताइए कि इन पोल्स की हाइट क्या है और वो पॉइंट जहां से वो एंगल 60 और 30 बनता है वो पॉइंट दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हम मानते हैं ए और बी एक पोल है और सी और डी दूसरा पोल, और AC जो है वो विड्थ है रोड विच इज गिवन एज 80 मीटर, और एंगल्स हैं सपोज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम मानते हैं P इज द पॉइंट ऑन द रोड, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। इसके अलावा हम एजम्पशन करते हैं जो AP है वो x है, तो PC 80 माइनस x हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो AP प्लस PC इज इक्वल टू 80, अगर हम AP को x मानेंगे तो PC कितना आएगा स्टूडेंट्स, PC हमारे पास आएगा 80 माइनस, तो हमने PC 80 माइनस x लिया है और AP को x लिया है, और दोनों पोल्स हैं, दोनों की हाइट हम मान लेते हैं h, सपोज कर लेते हैं h इज द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा हमें मालूम है स्टूडेंट्स, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए यूज करते हैं इस नॉलेज का। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABP में tan थीटा देखते हैं स्टूडेंट्स। tan थीटा के लिए है tan 60 और tan 60 है परपेंडिकुलर विच इज AB h अपॉन x। तो tan 60 होता है स्टूडेंट्स √3 इक्वल टू h बाई x। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं h बाई √3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे पास h बाई √3 आ गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PCD वहां पर है tan 30 अगेन परपेंडिकुलर विच इज DC विच इज h अपॉन बेस विच इज 80 माइनस x। tan 30 स्टूडेंट्स होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें फॉर x एंड h। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम लिख देते हैं h इज इक्वल टू √3x और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है 1/√3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू √3x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा 80 माइनस x इक्वल टू 3x विच मीन्स 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20। तो वो जो पॉइंट है हमारे पास P जो हमने फिगर में बनाया है, देखिए स्टूडेंट्स वो AP जो है, देखिए मैं यहाँ पर फिर दिखाता हूँ आपको, ये जो डिस्टेंस है AP ये है आपका हाउ मच 20, PC कितना होगा, PC होगा 60। तो हमने जो रोड पर पॉइंट था उसका दोनों पोल से डिस्टेंस निकाल लिया, और h कितना होगा स्टूडेंट्स, h हम यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज 20√3 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर में हाइट बताएंगे 20√3, और जो पॉइंट P है, पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर from the poles। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखिए, आपको जरूर समझ में आया होगा, और मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार मेरे साथ देख लिया है और सॉल्व अभी तक नहीं किया है तो आप रिवाइंड कीजिए, वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से कॉपी पर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद सारे स्टेप्स और डायग्राम को मैच कराइए। अगर आपके सारे स्टेप और डायग्राम मैच करते हैं तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए,
अदरवाइज क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बेसिक्स भी आपको क्लियर होंगे और स्पीड भी आपकी अच्छी बनेगी और एग्जाम में कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From the point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. This is the tower. This is the tower given to us. और ये कैनल है, BC जो है वो कैनल को रिप्रेजेंट करती है और मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस x है। टावर का डिस्टेंस स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं, जो हाइट है वो h, और C पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट और है, वहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा हम जानते हैं ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC टेन सिक्सटी परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस विच इज x। तो AB को हमने h एज्यूम किया है अपॉन x। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, इसमें 1060 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इन ट्राइंगल ADB, जो बड़ा ट्राइंगल है ADB, उसमें वहां पर हमारे पास है 1030 और 1030 होगा परपेंडिकुलर विच इज h अपॉन बेस एंड बेस इज 20 प्लस x। 1030 स्टूडेंट्स होता है 1/√3। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि अब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो गए होंगे आपको फॉर एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम h की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन विच इज √3x और यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू h एंड h इज √3x। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 20 प्लस x इक्वल टू 3x विच मीन्स 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। तो x हमारे पास 10 मीटर है, x 10 है तो h कितना होगा, h होगा √3 इंटू 10 मीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स विड्थ आ गई है कैनल की विड्थ को हमने x से रिप्रेजेंट किया था, वो 10 मीटर है, और जो हाइट है उसे हम लिख सकते हैं 10√3 हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the cable. आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसमें दोनों एंगल इन्वॉल्व है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ एंगल मेजर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम AB जो है हमारे पास एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई, और जो केबल टावर है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं वो है C और D। ये पॉइंट है, इसको नाम देते हैं E। तो टॉप ऑफ ए बिल्डिंग यहां पर है हमारे पास बिल्डिंग, और यहां पर है हमारे पास टावर। तो जो टॉप केबल टावर का जो टॉप है उसका एंगल है 60 डिग्री विच मीन्स ये देखिए हम बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं,
और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के बेस का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं जो कि है 45। ये देखिए स्टूडेंट्स, और अब हमसे कहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालिए। हम एज्यूम कर लेते हैं जो AC है उस डिस्टेंस है x, और जो हाइट ऑफ टावर होगी स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं DE को y मान लेते हैं, और EC को हम z मान लेते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया है, DE जो है उसको हमने y मान लिया है से, मीन्स हमने इसको एज्यूम कर लिया है, और जो EC है उसको हमने z मान लिया। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर होगी DE प्लस EC विच इज y प्लस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, हमारे पास जो z है एक्चुअली वो हमें पता है, वो 7 वो गिवन है क्योंकि वो टावर के बराबर ही होगी। तो अल्टीमेटली हम आंसर लिखेंगे y प्लस 7। तो सिर्फ हमें y निकालना। तो स्टूडेंट देखते हैं इन ट्राइंगल BCE 1045 कितना होगा इसमें, 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज EC which is 7 and the base is x। 1045 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, तो 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कम्स आउट टू बी 7 मीटर। तो जो बिल्डिंग और केबल टावर के बीच का डिस्टेंस है वो 7 मीटर। इसी डेटा का यूज करते हुए हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल BDE। यहाँ हम लिखेंगे 1060। 1060 is perpendicular upon base, perpendicular is y which is DE and base is x which is 7। and students 1060 होता है √3 which is y upon 7, y comes out to be 7√3 मीटर। ये देखिए हमने y की वैल्यू निकाल ली है, और हमारे पास चाहिए हाइट ऑफ टावर विच इज y प्लस। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर दैट इज 7 + 7√3। 7 कॉमन लीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 मीटर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।